हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया वीडियो ले आए हैं। आज हम करेंगे ट्रेड पॉलिसी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उस पर हम डेली क्विज डालते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी को ही हम बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी बोले तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, वो पॉलिसी जो रिलेट करती है किससे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, वो होती है ट्रेड पॉलिसी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हेन अ डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि जब डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू को कम कर देती है इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी के द्वारा बाय डिमांड एंड सप्लाई, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन है जो वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जो डिवैल्यूएशन है उसमें क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी लॉसेस इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी बाय गवर्नमेंट, यानी कि डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होती। करेंसी की वैल्यू है जो वो ऑटोमेटिकली नहीं होती, ये गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। इसको बोलते हैं हम डिवैल्यूएशन। जब करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू से कम हो जाए। कम कैसे हो जाए? क्योंकि इसको गवर्नमेंट करती है। किसके लिए? ताकि हम एक्सपोर्ट को तो बढ़ा सकें, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं? चीप। तो जब वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हमारे एक्सपोर्ट हैं जो वो तो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट है वो सस्ता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी यूएस की कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। इंडिया की कार यूएस में जाती हैं और यूएस की कार हमारे इंडिया में आती हैं। लेकिन जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू हमारी कम है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम है, कम होने के कारण जो विदेश वाले हैं, मान लो दूसरी कंट्री है, कोई भी यूएस है, जब हमारे यहाँ से कार को अपने देश में मंगा रही है, क्यों मंगा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी सस्ती है, वहाँ उनकी करेंसी महंगी है। हमारी करेंसी सस्ती होने के कारण हमारे देश की कारें वहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही हैं, यानी डिमांड उनकी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, यानी कि हमारे देश का प्रोडक्ट वहाँ पे जा रहा है, यानी हमारा एक्सपोर्ट है जो वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या है जो वो सस्ता है। तो इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के। अब देखो एप्रिसिएशन क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, किसके द्वारा? बाय डिमांड एंड सप्लाई इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन में क्या होता था कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती थी इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी, किसके द्वारा? बाय डिमांड एंड सप्लाई। एप्रिसिएशन इसके अपोजिट हो गया कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी डिमांड एंड सप्लाई में, किसके द्वारा हो रही है? डिमांड और सप्लाई से, इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमेटिकली किस में होता है और गवर्नमेंट किस में करती है? तो हमें पता होना चाहिए जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये दोनों ऑटोमेटिकली होते हैं लेकिन जो डिवैल्यूएशन है ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है। डिवैल्यूएशन भी और रिवैल्यूएशन भी। एप्रिसिएशन हमें पता चल गया। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है जब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, किसके द्वारा? इसको भी कौन करता है? इसको भी गवर्नमेंट करती है इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी, इसको कौन करता है? इसको करता है गवर्नमेंट। यानी कि रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन इनमें एक ही फ़र्क है। इनका मेन डिफरेंस यही है कि डिवैल्यूएशन में तो करेंसी की वैल्यू कम होती है और रिवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू है जो वो बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन बोलता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है जो वो कम हो जाती है। लेकिन एप्रिसिएशन क्या बोलता है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है जो वो
बढ़ जाती है। नाम से ही पता चल रहा है एप्रिसिएशन, यानी एप्रिशिएट कर रहे हैं हम इसको, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू को हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी करेंसी की वैल्यू है जो वो बढ़ रही है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कंट्री पे एप्रिसिएशन का और रिवैल्यूएशन का? इससे हमारे इंपोर्ट हैं जो वो महंगे हो जाएंगे, मतलब इंपोर्ट जो हमारे बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे चीप हो रहा है इंपोर्ट, यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो हमारी सस्ती क्वालिटी में बन रहा है। इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है क्योंकि ये हमारा सस्ता है, और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है क्योंकि प्राइजेज है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के कारण एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, प्राइस क्योंकि ज़्यादा है, और इंपोर्ट हमारा बढ़ गया क्योंकि ये चीप है। तो आपने वीडियो देख ली, आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। और अगर आपको क्लियर हुआ हो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है और रिवैल्यूएशन क्या होता है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।